तो जेडीयू में एक और बड़े नेता शामिल हुए हैं। क्यों शामिल हुए हैं, किस लिए शामिल हुए हैं, ठीक चुनाव से पहले वो कौन हैं, क्या बात है और जेडीयू में उनको क्यों शामिल किया गया, इस पर बात करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, बताइए कि जिस तरह से जेडीयू ने फिर से एक बड़े नेता को ज्वाइन करवाया है और आगामी विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है, सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में खींचातानी चल रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, इससे पहले आपको याद होगा कि सरयू राय को जेडीयू ने शामिल कराया था। हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं खास। जी। तो जिस तरह से सरयू राय को जेडीयू ने हाल फिलहाल के दिनों में शामिल कराया था, और जी। सरयू राय के बारे में सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने निवर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को निर्दलीय उम्मीदवार रहते हुए हरा दिया था। बिल्कुल। ठीक उसी तरीके से आज जिस बड़े नेता को जेडीयू ने शामिल कराया है, वो बड़ा नेता भी कभी मुख्यमंत्री रहते हुए शिबू सोरेन जैसे दिग्गज को हरा चुका है। नाम है गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर। तमार विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ते आए हैं। 2009 में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को शिकस्त दी थी करीब 9,000 वोटों से। 6 साल से वो रमेश सिंह मुंडा की हत्या के आरोप में, जो कि तमार के ही विधायक रह चुके हैं, वो भी जेडीयू के विधायक ही रह चुके थे उस समय, जी। उनकी जी। हत्या के आरोप में वो जेल में बंद थे और उसके बाद जेल से रिहा हुए हैं। उसके बाद वो बाबूलाल मरांडी से मुलाकात करते हैं और अब दिल्ली में संजय झा, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उनकी जी। मौजूदगी में कई और बड़े नेता रहते हैं। वहां पर जो कार्यालय है जेडीयू का, जी। वहां पर वो शामिल होते हैं। दिलचस्प बात ये भी है कि इस दौरान वहां पर नीतीश कुमार भी दिल्ली में मौजूद हैं और वो सरयू राय भी दिल्ली में मौजूद हैं। चर्चा बहुत तरह की चल रही है और बड़ी बात यह है कि रघुवर दास भी वहीं पे मौजूद हैं, जबकि एक दिन पहले सुदेश महतो भी 2 दिन 3 दिन से वहीं पे डेरा डाले हुए थे। तो खैर, तमार सीट से वो चुने जाते रहे हैं, चुने गए थे 2009 में, तो अब उन पे शामिल होने का क्या मतलब निकलता है? तो मतलब साफ है कि तमार विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये बातें फाइनल हो गई है, तब जाकर के उन्होंने जेडीयू को ज्वाइन किया है। अब जी। तमार विधानसभा सीट वो सीट है जहां आजसू का दावा था। जो अभी के विधायक है विकास मुंडा, हाँ। वो 2014 में आजसू के सिंबल पर चुनाव लड़के जीत चुके हैं और 2019 में जेएमएम के सिंबल पर उन्होंने चुनाव जीता है। तो आजसू का भी क्लेम था कि तमार विधानसभा सीट उसे मिलनी चाहिए, तमार सीट उसे मिलनी चाहिए। हुसैनाबाद सीट पर भी आजसू का दावा था, लेकिन कल ही हम लोगों ने खबर चलाई कि कमलेश सिंह भी, हुसैनाबाद के जो निवर्तमान विधायक हैं, एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो भी 3 अक्टूबर को बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो एक तरीके से हुसैनाबाद और तमार सीट से अब ये कहा जा सकता है कि सुदेश महतो का दावा स्वतः खारिज हो जाता है, यानी कि हुसैनाबाद सीट से कमलेश सिंह या उनके पुत्र सूर्य सिंह है, वो जी। चुनाव लड़ सकते हैं। और ये जो तमार सीट है, वहां से चूंकि आज जेडीयू के हो गए हैं राजा पीटर, तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। और जो जानकारी संकट सामने आ रही है उसके मुताबिक शायद, अभी कंफर्म नहीं, चूंकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, तो जेडीयू को बीजेपी की तरफ से ऑफर भी कर दी गई है 2 सीटों के बारे में। एक जी। जमशेदपुर पूर्वी या पश्चिमी सरयू राय के लिए और एक तमार सीट, यानी कि 2 सीट जेडीयू के खाते में जाती हुई दिख रही है। करीब करीब ये तस्वीरें साफ हो रही है। अब जमशेदपुर पूर्वी से सरयू राय जहां से हैं, क्या वहीं से चुनाव लड़ेंगे या जमशेदपुर पश्चिमी से, तो ये मतलब बात चल रही है, अभी तक इस पर फाइनल नहीं हुआ है। रघुवर दास अड़े हुए हैं कि चूंकि 5 बार जमशेदपुर पूर्वी से वो जीत चुके हैं लगातार, जी। पिछली बार ही वो हारे थे, तो इस नाते वो सीट बीजेपी के खाते में जानी चाहिए। उम्मीदवार चाहे जो भी हो, सरयू राय कम से कम ना हो, ये रघुवर दास की तरफ से कहा जा रहा है, अपने शीर्ष नेतृत्व को समझाया जा रहा है। और जेडीयू या नीतीश कुमार या सरयू राय चाहते हैं कि जमशेदपुर पूर्वी सीट से ही सरयू राय चुनाव लड़े, जबकि सरयू राय जमशेदपुर पश्चिमी से 2-2 दफा जीत चुके हैं बीजेपी के टिकट पर ही। बीजेपी से बगावत करके वो निर्दलीय रघुवर दास के खिलाफ ताल इसलिए ठोका था क्योंकि रघुवर दास से उनकी नहीं बन रही थी। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए भी, मंत्री रहते हुए भी दोनों में अदावत चल रही थी। यही वजह है जी। कि अंतिम वक्त में सरयू राय ने बीजेपी छोड़ा था और निर्दलीय उम्मीदवार लड़के भी रघुवर दास को हराया था। तो कुल मिलाकर के
जेडीयू के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही है, जमशेदपुर पूर्वी या पश्चिमी। ये मुझे लगता है कि कुछ दिनों में कंफर्म हो जाएगा। तमार विधानसभा सीट जिस तरीके से राजा पीटर वहां पर ज्वाइन कर चुके हैं जेडीयू में, तो वो करीब करीब जेडीयू के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। अब रही बात की आजसू की, तो आजसू का अभी भी जो बातचीत का सिलसिला है वो चल रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक जी बार फिर से अमित शाह से फाइनल बातचीत होगी, मुलाकात होगी। जिस तरीके से स्वतः 2 सीट का दावा खारिज हो गया है सुदेश महतो का, तो अब क्या और सीटें दी जाती है तो कौन सीट होती है? चुटी, तमार और हुसैनाबाद के बाद टुंडी और एक और सीट है वचंदन कियारी, जहां से अमर बावरी है, जी वो उन सीटों पर भी दावा है। तो कहाँ कंपनसेट किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो ये सारी चीजें झारखंड की सियासत में चल रही है, बड़ा डेवलपमेंट है, बड़ी जानकारी है कि एनडीए के राजा पीटर हो गए हैं, जेडीयू में शामिल हो गए हैं, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं और अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिबू सोरेन को हरा चुके हैं वो, तो किस तरीके से उनका राजनीतिक कद है। तो कुल मिलाकर के जेडीयू में जो 2 नेता शामिल हुए हैं, दोनों को दोनों मुख्यमंत्री को हरा चुके हैं। जी, तो एक तरह से ये कह सकते हैं आशुतोष जी कि एक ये बड़ा एक गठबंधन जो बनाने की कोशिश है, या कहें कि जब बड़े बड़े नेताओं को खुद में लिया जा रहा है, तो झारखंड में इस बार कह सकते हैं कि बड़े बड़े बिसात जो हैं वो लगाए जाएंगे, बड़े बड़े दांव खेले जाएंगे। और बिल्कुल संक्षेप में एक बात और बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में जिस तरह के प्रत्याशी उतारे जाएंगे, क्या वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इस बार का विधानसभा चुनाव सिर्फ यही नहीं है कि 2 गठबंधनों के बीच की लड़ाई, बल्कि गठबंधन में भी कहीं ना कहीं अपने ताकत और अपना वकार दिखाने की लड़ाई है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये सारे दल चाहते हैं कि हमारे पास कम से कम मजबूत लीडर वैसे होने चाहिए जो सीट निकाल सके। सबसे बड़ा जी मोटिव होता है किसी भी दल के लिए कि जी, मजबूत प्रत्याशी हो। कहा जाता है ना कि शेर के सामने गीदड़ को तो नहीं लड़ाया जा सकता है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल उसी तरीके से मजबूत उम्मीदवार जब तक नहीं रहेगा तो फिर सीट जीतने का कैसे सपना सोचिएगा आप। तो वो बिल्कुल। मजबूत और मोटिव बीजेपी हो, जेडीयू हो या एनडीए हो या जेएमएम हो या महागठबंधन हो, सबका मोटिव यही है कि मजबूत प्रत्याशी हो ताकि वो सीट उसके खाते में जाए। इसके अलावा बाकी चीजें वो मैनेजेबल है, मतलब वो इग्नोर कर दिया जाता है। जी तो इस जी, तरीके से ही सरयू राय को लाया गया है इसी सोच के तहत, और राजा पीटर को भी लाया गया क्योंकि राजा पीटर लगातार वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं और 2009 में जीत भी चुके हैं काशिफ। जी, तो ये बड़े नाम हैं इस बार। जो कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड ने 2 नेताओं को अपने एक तरह से पार्टी में ले लिया है, और गठबंधन उसके जरिए तो मजबूत होगा ही, लेकिन जेडीयू भी अपनी पकड़ बनाने के लिए झारखंड की सियासत में माना जा सकता है कि इस तरह के नेताओं को, जिसमें सरयू राय हैं और खुद जिनको अभी उन्होंने लिया है, ये सारी चीजें आशुतोष जी बता रही हैं कि झारखंड की सियासत में इस बार जिस तरह से दमखम की राजनीति चलेगी, जिस तरह से इंच दर इंच और वोट दर वोट की लड़ाई होगी, वो देखने लायक होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष जी आपका शुक्रिया।